25 साल पहले का IMT जो बना हुआ है, डेवलप हुआ है, उसके लिए सरकार पानी नहीं ला सकी। और यहाँ ये 3000 एकड़ और ले रही है, तो इसमें पानी, यहाँ का पानी तो वहाँ ले जा रहे हैं और यहाँ के लिए पानी इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो पानी बताओ कहाँ से आएगा। 2019 में कुछ लोगों को बहका सजा करके कि तुम्हारी ज़मीन तो जाएगी जाएगी, ये कह करके कि तुम मुआवजा उठाओ, एफिडेविट दो, और एफिडेविट ले लेके इन्होंने कुछ लोगों से मुआवजा उठवाया बहका के। इतना पानी की सुविधा, जो पानी है इतना है कि जो जमींदार अपनी काश्त करे और अपना पेट भरे। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, जो ये बोर करके यहाँ से पानी ले जा रहे हैं, आने वाले 1-2 साल के बाद यहाँ पानी नहीं रहेगा तो हम भी ऐसे उजड़ जाएंगे। इसका यहाँ से पानी लेके जो पहले IMT फेज 1 बनाया हुआ है ना, मानेसर उन गाँव में बना रहा है, वहाँ लेके जा रहे हैं। श्रीमान जी वहाँ पे ये डेवलप कर चुके हैं, उन इंडस्ट्रीज में 50% डेवलप हुई है, 50% खाली है अभी उसके लिए इनके पास पानी नहीं, यहाँ से लेके जा रहे हैं, उसकी पूर्ति इनसे हो नहीं रही। यहाँ की जो बनाएंगे उनका कहाँ से आएगा। जो निगम आज खुद कब्जा करके बैठा है, अपनी मर्जी से इसके अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, कहीं पार्क बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। NSRI जो हमारे पैसे हैं उनको वेस्ट यूज कर रहा है, उनको गबन कर रहे हैं पैसे को किसी न किसी बहाने। तो ये विकास नहीं है, विनाश है। और ये सरकार है और अधिकारीगण है, ये केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर का काम कर रही है। दक्षिणी हरियाणा में किसानों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी वो 3000 एकड़ लैंड है, जिसको लेकर सरकार और किसान आमने सामने हैं और वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम गुरुग्राम जिले के सहरावन गांव में हैं, वही 3000 एकड़ लैंड के ये पार्ट इस गांव में भी हैं, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। और अब सरकार कह रही है कि IMT के एक्सटेंशन के तहत ये भी कंक्रीट के जंगल में तब्दील होंगे और तमाम हज़ारों और लाखों लोग इस इलाके में आएंगे। लेकिन एक्चुअल तस्वीर क्या है इस गांव की, इस इलाके की, क्योंकि मैं भी तमाम जो मेयर कैंडिडेट हैं जो मानेसर से, उन सब से इसको लेकर सवाल पूछ रहा हूं, उनसे उनका आइडियाज़ जान रहा हूं। और ऐसे में मैं भी इस मौके पर पहुंचा हूं और जहां खड़ा हूं, ये देखिए पानी का सबसे बड़ा टैंक है, यह भी एक बड़ा झोल है और सरकार की कारगुजारियों का ये सबूत दे रहा है। इस पे भी जिक्र करूंगा। जरा वो लैंड भी दिखा दो। आज से कुछ साल पहले ये तमाम जंगल हुआ करते थे, अब लोग खेती कर रहे हैं, गांव परंपरागत पुराना गांव बसा हुआ है, इनकी भावनाएं इन ज़मीनों के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ी समस्या गुरुग्राम की पानी की समस्या, वो भी समस्या अब गुरुग्राम से बढ़ते बढ़ते इन गांवों की तरफ भी बढ़ रही है। इस गांव के तमाम वो लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ख़ासकर ये जो एक और इससे बता दूं पहले कि आप देख रहे हैं गेहूं की फसल लगी हुई है, वहाँ पे फव्वारे से इनकी हम एक है कि पानी भी दिया जा रहा है, सिंचाई भी हो रहा है, लेकिन ये फर्टाइल लैंड के श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ सरकार चाहती है कि यहाँ कंपनियाँ लगें और देश विदेश के लोग आएँ। आखिर क्या चाहते हैं इस गाँव के लोग, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। रमेश जी भी हैं जिन्होंने RTI लगाया था और गांव के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं। एक बार पूरा चेहरा दिखा दो गुंजन। ये वो लोग हैं जो फर्टाइल लैंड को बचाने के लिए एक मूवमेंट आंदोलन चला रहे हैं और उसका ये हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं इस निगम बनने से त्रस्त हैं और अब एक्सपेंशन को लेकर भी अपनी अलग अलग बयान है। हालांकि कई लोग इसमें मुआवजा भी उठा चुके हैं इस लैंड को लेकर, लेकिन आज भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ना तो मुआवजा लिया है और त्रस्त है, वो चाहते हैं कि ज़मीन उन्हें वापस मिल जाए। मैं सही कह रहा हूँ? एक बार परिचय दे दो सर अपना। हाँ, अभय सिंह नाम है मेरा। अच्छा, क्या मामला है और क्या लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? हम तो जी लड़ाई तो अपनी ज़मीन के बचाने के लिए 2011 अप्रैल 21 को जब बाढ़ हुआ था, उसी टाइम से हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ली थी। और सुप्रीम कोर्ट में स्टे होने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ। फिर हम हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ी। उसके बाद में 2019 में कुछ लोगों को बहका सजा करके कि तुम्हारी ज़मीन तो जाएगी जाएगी, ये कह करके कि तुम मुआवजा उठाओ, एफिडेविट दो, और एफिडेविट ले लेके इन्होंने कुछ लोगों से मुआवजा उठवाया बहका करके। आपकी ज़मीन कितनी गई है? हमारी ज़मीन जी गई है कोई, हमारे पिताजी 3 भाई थे, उनकी तकरीबन 40-42 किला है। हाँ, परिवार नहीं, आपकी परिवार की आपकी कितनी? हमारी परिवार की 40-42 किला, हर परिवार की वैसे ही की थी। मैं पर्सनल बात करूँ, आपकी 42 किला जमीन? नहीं, हमारी अपनी 42 किला नहीं थी, परिवार की खानदान कुल कहते हैं उसके 40-42 किला। आपने मुआवजा उठाया? मुआवजा जी हमने उठाया आखिर में, सबसे आखिर में जब सब लोगों ने उठा लिया तो फिर आखिर में हमने मुआवजा उठाया। देखो बाबूजी, सवाल ये बनता है कि जब मुआवजा उठा लिया तो फिर लड़ाई किसी की? लड़ाई अब इस चीज़ की जी, हमें मुआवजा 2011 में उठाना था, जो लोगों ने उठाना था। उसके बाद में हमारी फिर ये भी थी कि भाई
अपने इसकी की ब्याज की, और ब्याज की लड़ाई हमने लड़ते अभी कि ब्याज तो दो, लेकिन मुआवजा तो हमने जब उठाया जो बोला हम तो डरा के हमारा मुआवजा उठवाया है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये ज़मीन बच जाए? हम तो ये चाहते हैं हमारी ज़मीन बच जाए, कि मुआवजा हमें वापिस भरना पड़े। अच्छा, क्यों बचाना चाहते हो ज़मीन को? ज़मीन हमारी बहुत उपजाऊ है जी, 4 फसल लेते हैं और हमारे पास जितनी ज़मीन अपना गुजारा बहुत हमारा बढ़िया हो रहा है, मीठा पानी है। आप में से कोई है ना फर्टाइल लैंड को लेकर मूवमेंट वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इसमें? आप राजेंद्र जी आगे आ जाओ। अच्छा वो रोहतास है। अच्छा, वो दूसरे लोग हैं, ठीक है जी। क्या कहोगे इस ज़मीन को लेकर? इस ज़मीन को हम पूरी तरह से बचाना चाहते हैं जी। हाँ। यहाँ पे ना पानी की सुविधा है, जो पानी है इतना है कि जो जमींदार अपनी काश्त करे और अपना पेट भरे। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, जो ये बोर करके यहाँ से पानी ले जा रहे हैं, आने वाले 1-2 साल के बाद यहाँ पानी नहीं रहेगा तो हम भी ऐसे उजड़ जाएंगे जैसे खो ये मानेसर कासन उजड़ रहे हैं। तो सारा पानी यहाँ से लाइन दबा के जो ले जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। PIL में हमारा यही ऑब्जेक्शन है। इन्होंने 30 मीटर दिखाया जबकि आज यहाँ कम से कम 70 मीटर पे पानी है। अब ये झूठ बोल बोल के ज़मीन ले रहे हैं, ये कौन सा तात्पर्य है जी? मुआवजा आपने उठा लिया? नहीं, मैंने कोई मुआवजा नहीं उठाया। आपकी कितनी लैंड गई है? मेरी थोड़ी है जी, 1 एकड़ के करीब है। चलो 1 एकड़ कम नहीं होता सर आज के डेट में। तो आप चाहते हो कि ज़मीन बचे? हाँ, ज़मीन बचे जी। कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हो इसके लेकर? इस 11 से चल रहा है जी ये केस। 2011 अप्रैल 21 को हमने अवार्ड से ली थी। उसके बाद में हमारा 2014 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले डिसीजन आप हाई कोर्ट से लो। फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया था कि कमेटी बनेगी, आपको एक उसकी पावर कमेटी बनाएगी, वो इसका फैसला करेगी। और ज़मींदार अगर उन्होंने कहा कि ये ज़मींदार तो देना चाहते हैं लेकिन ये बिल्डर है, बिल्डर ने केस डाल रखे है, लेकिन हम ज़मींदार ही थे, वो गलत गाइड करके। और उन्होंने कहा ठीक है, जो ज़मींदार खुश है तो इनका 70-75% इनका होते तो आप ले लो। ज़मींदार खुश होकर देना चाहते तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सरकार ने थोड़ी चाल के लिए हमारे में फूट डाली और करके इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके मुआवजा उठाना शुरू किया। कुछ लालच दिया लोगों को, कुछ हो दिया। और जो 1-2 साल पीछे से बीत गया कि भाई ये नहीं बचेगी, अब तू अकेला बच गया, फिर अकेला बड़े में उठा ली। क्या करते? आपको धरना दे रहा, कुछ सबको एक सुनाई नहीं करी सरकार ने कभी। दक्षिणी हरियाणा के लिए मुझे लगा एक बार आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। इधर आ जाओगे तो सबके साथ रहोगे। आप दूर दूर क्यों खड़े हो? नहीं, आप बताओ जी, एक बार परिचय दे दो सर। किस चीज़ का? आप नाम बताओ। मैं प्रेम कुमार। अच्छा। हाँ जी। प्रेम जी, ये कितनी बड़ी लड़ाई दक्षिणी हरियाणा की मुझे लग रहा है किसानों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है। इससे बड़ी लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक कितनी पीढ़ी दर इसका मतलब कि अन्न खाकर ना और यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। और जो बंदे मजदूर जैसे कोई रोजगार नहीं है वो अपना गुजारा कर सकता है इसके अंदर। आज सरकार इतना कोई सरकार है कौन सा रोजगार दे रही है। हाँ। तो जो कम पढ़े लिखे हैं कम से कम इसमें अपना गुजारा कर सकते हैं। सरकार कह रही है कि इसमें अब IMT विकसित होगा, पता नहीं कई तरह के प्लान लेकर आ रही है। हाँ जी। उससे सहमत हो आप लोग? सरकार नहीं, उससे क्या सहमत है? हमारे जो बड़े ने आपके सामने जो बयान किए उसको आप मान्य करो। रमेश जी, आपने एक RTI भी लगाई है इसको लेकर, जहां हम खड़े हैं जरा दिखाइए को कि ये पानी का टैंक है जहां हम लोग, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। कई बोरवेल लगे और ये RTI भी आपने लगाया है। अधिकारी को बताओ सर क्या है मुलाजिम? मैं रमेश यादव मानेसर से। यहाँ पे जो गवर्नमेंट विकास का नाम पे और इस 3000 एकड़ ज़मीन में विकास करना चाह रही है, वो असलियत में विनाश है इस एरिए का। अभी आप गुड़गांवा से आए हैं। हाँ। आपको जाम में कम से कम 1 घंटा, वहाँ से 15 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करने में 1 घंटा लग गया। हाँ। पूरा जाम है। पॉल्यूशन आज का है, AIQ 400 से ऊपर पहुंच रहा है। लोगों को सांस नहीं है, पानी नहीं है शुद्ध यहाँ पीने के लिए। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ज़मीन है तो यहाँ लोगों को कुछ पानी मिल रहा है जिसको पी रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ से बोरवेल करके और इस गांव का पानी IMT के लिए लेके जा रही है, जो पहले से उनके पास पानी नहीं है, ना उनके पास पानी है ना सीवर है उनका पानी। अभी यहाँ से इनको पानी कहाँ से आएगा? मतलब एक मिनट मैं, एक तो लैंड का मामला हो गया, दूसरा आप ये कह रहे हो कि इस गांव से पानी लेकर वो बोरवेल हुआ है क्या? बोरवेल एक बार जरा क्लोज करना। एक वो है, एक अच्छा, कोने में मैं आऊँगा। ये ऐसे बोरवेल यहाँ आपके गांव में सरकार ने किया और यहाँ से पानी लेकर कहीं और जा रही है। पानी लेके, ये डिटेल बताओ सर। इसका यहाँ से पानी लेके जो पहले IMT फेस 1 बनाया हुआ है ना, मानेसर उन गाँव में बना रहा है, वहाँ लेके जा रहे हैं। श्रीमान जी वहाँ पे ये डेवलप कर चुके हैं। उन इंडस्ट्रीज में भी 50% डेवलप हुई है, 50% खाली है अभी उसके लिए इनके पास पानी नहीं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। उसकी पूर्ति इनसे हो नहीं रही। यहाँ की जो बनाएंगे उनका कहाँ से आएगा? दूसरा, यहाँ गांव के लोग ये क्या पिएंगे?
जो इंडस्ट्रीज बनाई है इन्होंने, जो खो हो गया, मानेसर हो गया, कासन का एरिया हो गया, मारुति की तरफ, उनका वाटर लेवल 700-800 फीट पहुंच चुका है और हर साल 100 फुट नीचे जाता है। लोग बोरवेल करते हैं, अभी 500 करवाया, 6 महीने चलता है, उसके बाद फेल हो जाता है, फिर 700 करवाते हैं, फिर फेल हो, अभी पूरा टैंकर से सप्लाई होता है उनके पास, जो भी वहाँ कर रहे हैं। अब इससे विकास थोड़ी है, तो विनाश है। पहले ही उसको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं आप, पानी की, सीवर की, जो भी है, उसके बावजूद फिर यहाँ से भी लेके जा रहे हैं। यहाँ के लिए कहाँ से आएगा? तो ये विकास नहीं है, विनाश है। और ये सरकार है और अधिकारीगण है, ये केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर का काम कर रही है। लोगों से बहुत सस्ते में ज़मीन छीन के यहाँ पे लोगों को 55 लाख 60 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन दे रहे हैं और उसमें 50 गज का प्लॉट नहीं दे रहे हैं। ये केवल अपने घर भरने के लिए और लोगों को लूटने के पर्पज़ से ये किया जा रहा है। ये आरटीआई किस बाबत लगाई थी और क्या कुछ आरटीआई में जवाब आया? आरटीआई ये लगाई थी इन्होंने, जो पानी का यहाँ से सिस्टम किया था, हमने ये पूछा था यहाँ पानी का लेवल क्या है, जहाँ लेके जा रहे हो वहाँ पानी का लेवल क्या है। आपने फॉरेस्ट, ये पूरे फॉरेस्ट एरिया से ले रहे हैं, ये भी फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया से परमिशन लिए इसको लेके जाने के लिए, गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल है? लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। अपने स्तर पर जाकर उनसे पूछा, अभी तक कोई इनका अप्रूवल है नहीं, इनका कोई अप्रूवल नहीं है इनके पास। और ये टोटली ये है कि जो इंडस्ट्री लेके आना चाहते हैं या जो हैं, उनको दिखा के समस्या यहाँ पानी की बहुत बड़ी होने वाली है। पानी की, रोड जाम की, पोल्यूशन की आज भी है। अभी तो सर्दी है, गर्मियों में देखते हैं तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बना रखी है उनमें पानी 3-3 दिन नहीं आता है। तो ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश है इस एरिया का। कमाल है। चलिए मैं आता हूँ जी। बाबा एक बार इधर आ जाओ, नाम बता दो एक बार। गजराज सिंह है जी, सहरावण गाँव से। अच्छा, आपकी भी ज़मीन गई है? हमारी गई है। मुआवजा उठा लिया? नहीं उठाया। नहीं उठाया। लड़ाई आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, पहले तो बात ये कि सरकार को, हम आज से नहीं 2011 से लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले इसके पर्यावरण की। यहाँ का पर्यावरण इतना खराब हो चुका है, तो गुड़गांव से देखो चल करके मानेसर से आगे तो इतना जाम है। और यहाँ गजराज जी, मुझे लग रहा है जो खबर देखेगा ना, जो आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे होंगे, वो पहले ही डर जाएंगे, आएंगे ही नहीं। जैसे आप बता रहे हो कि इतना खराब है सब कुछ, ना पानी है ना शुद्ध हवा है, तो आएगा कैसे? तो हम तो चाहते हैं हमारी ज़मीन छोड़ दो हमें। हाँ, आप चाहते हैं कि ज़मीन? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं हमारी ज़मीन छोड़ दो। लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे? लड़ाई आखिरी तक तो लड़ेंगे। आपके जो नेता हैं जो ये कहते हैं कि मैं मेयर बनूंगा तो यहाँ इसको ये डेवलप करूंगा, वो करूंगा, क्या कहोगे? देखो नेता अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी ज़मीन की लड़ाई, नेता किसी की खुद की लड़ाई नहीं लड़ता। नेता अपनी वोटों की, अपनी राजनीति लड़ाई लड़ता है। तो जो लोग इस, आप जो मेयर कैंडिडेट आते होंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, तो उनके पास तो ये रखते होंगे समस्या? आप समस्या तो रखते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं, भाई देखो हम भी जा करके ये सरकार को आगे भेजेंगे। भेजने से थोड़ी होता है। जब हमारा कुछ रहेगा नहीं, आने वाले टाइम में हम ही नहीं रहेंगे, तो करेगा करने से कीमत पर जमीन नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह पानी बंद कर, पानी तो नहीं जाने दिया ना? नहीं जाने दिया। पानी तो बंद करा दिया? बिल्कुल बंद करा दिया। अच्छा, जाने नहीं दिया? नहीं जाने दिया। अभी वैसे के वैसे पाइप पड़ा हुआ है? वैसे पाइप पड़ा है और वैसे ही टैंक पड़ा है। आप टैंक के ऊपर खड़े हो। हाँ। वाटर लेवल जो ये टैंक बना रखा है, हाँ। इसमें चारों तरफ के ये जो बोर बना रखे हैं, उन चारों बोरों से पानी भर के इस टैंक में और यहाँ से सप्लाई होना था। चीज़ बताओ, थोड़ा सा और क्लब हो जाओ सर, इधर आ जाओ। आप लोग तो बड़े खुश होंगे कि चलो बोर कर रहे हैं ये, तो हम लोगों को पानी मिलेगा, और ये पानी के घालमेल कर दिया आप लोगों के साथ। खुशी तो हमें जब होती है जब ये हमारे लिए, तो चलो वो सब तो आपको लगा होगा कि हमारे लिए हो रहा है। बहकाया तो इसी वजह से था। अच्छा, क्या बहकाया था? कि आप लोगों के लिए बोर कर रहे हैं, गाँव के लिए पानी देंगे, और बाद में पता चला ये तो टैंक बनाकर बाहर सप्लाई कर रहे हैं। जबकि आज से 25 साल पहले का IMT जो बना हुआ है, डेवलप हुआ है, उसके लिए सरकार पानी नहीं ला सकी। और यहाँ ये 3000 एकड़ और ले रही है, तो इसमें पानी, यहाँ का पानी तो वहाँ ले जा रहे हैं, और यहाँ के लिए पानी इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो पानी बताओ कहाँ से आएगा? हर साल वाटर लेवल डाउन जा रहा है। ऐसे में जब डेवलप होगी तो लोगों को कहाँ से पिलाओगे आप पानी? मेरी उम्र थी जब मैं देखता था, हमारे यहाँ 50-60 के ऊपर वाटर लेवल था, और आज 250 पहुँच रहा है। और हर साल नीचे जा रहा है। और जहाँ पानी है ही ना, वहाँ हमारे से पहले ऊंचा पानी था, हमारा नीचा था, उनका ऊंचा था। आज उनके पानी तोड़े गए, हमारे पानी है। IMT में, जहाँ IMT बनी हुई है ना, वहाँ वाटर लेवल 40 फुट गया था। कमाल है। और वहाँ बिल्कुल जीरो हो गया।
तो ऐसे में आप लोग चाह रहे हो कि ये एक्सपेंशन न हो और आपकी जमीन आपको वापस मिले। बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल यही चाह रहे हैं। बाबा उस समय से बंदर को लेकर परेशान है, जरा इधर आ जाओ। मैं धरती माता ना को बोलूं कुछ भी नहीं मैं ये तो मल्ला बोलो जहाँ नहीं ना बोला मत बोला क्या बात है क्यों यार छोटे ना आयो बोल क्या मुझे कब्जा कर रहा है भी कौन कब्जा कर रहा है? ये रहा, ये खड़े एक तो ये रहा, बोल लो सामने बोलूं सामने। चलो कोई बात नहीं। बंदर का जिक्र इन्होंने नहीं, आपसे ही बात कर लेता हूँ। एक बार निगम बनाया गया, ये बताओ निगम बनाने से आप कितना खुश हो, क्या मान रहे हो? देखो निगम बनाने से हम सहमत हैं, लेकिन निगम सहमति से पब्लिक की से काम करे तब सहमत है। निगम पैसे खर्च कर रहा है, ग्राम पंचायत के पैसे हैं NH3, न गांव में किसी बुजुर्ग से सलाह लेता है न किसी और से सलाह लेता है, अपनी मर्जी से। अब ये टैंकी बनाया, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, यहाँ 4 ट्यूबवेल लगाए, करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यहाँ वाटर लेवल पहले ही नीचे है, इस पानी को ले जा करके IMT 1 के अंदर, और इस पानी को और हमारे पीने के लिए मुश्किल हो जाएगी। निगम आप लोग नहीं चाहते हो किसी कीमत पे जाए? जमीन हम नहीं चाहते कि किसी कीमत के ऊपर भी जाने नहीं दोगे? नहीं। दूसरा, निगम जैसे पार्क बनाया है, हाँ। वो पार्क के अंदर घास लगाई, पौधे लगाए, मतलब निगम ने जो पंचायत के पैसे थे वो खर्च किए, लेकिन आज पार्क में जाके देखो कुछ भी नहीं है, न पौधा है, न घास है, न कोई सुविधा है। निगम ने उसके अंदर वॉशरूम वगैरह बनाया है, वो भी बंद पड़े, ना कोई पानी की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। अभी आप उसका फ्लोर देखोगे, जो मार्ग बनाए वो सब टूटे हुए हैं। ठेकेदार ने जो काम किया है सारा घटिया क्वालिटी का किया है। निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया, न किसी अधिकारी ने, न किसी मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्क का संरक्षण किया जाए, जो पैसे लगे हैं, जिसने लगवाए हैं वो पैसे उससे वापस लिए जाए। जो भी निगम ने खर्चा किया है अपनी मर्जी से किया है, और जो लूटा है निगम ने, उसको आके ग्राउंड में चेक करे और उसको ठीक करे। ठीक है रमेश जी, आओ एक बार इधर। मैं अब एक्चुअल लड़ाई एक तो आप लोगों की पानी की है और दूसरी ये ज़मीन की है, और इसको लेकर कहाँ तक जाने के लिए इलाके के नागरिक तैयार हैं और आप लोग तैयार हैं? देखिए, नागरिक तो यहाँ के हैं, पिछले 2 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, परमानेंट धरना दिया जा रहा है पिछले 2 साल से। वो हमारी यहाँ की लड़ाई है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी स्टे दिया हुआ है इस पे, हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। तो जहाँ तक हमारी हिम्मत है, कानूनी तौर पे हम कोर्ट तक भी लड़ेंगे और सामाजिक तौर पर लड़ेंगे, और बाकी लेकिन ओवरऑल बस भी गया तो आप बताओ, ना पानी होगा, ना कुछ फर्टिलिटी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जब यहाँ डेवलपमेंट ये पूरा करेंगे अगले 4 साल में, तब तक यहाँ सब कुछ खत्म हो पहले चुका ये होगा। टैंक बनाया था, वाटर टैंक, हमारे साथ धोखा किया उन्होंने बोला था इसमें नहर की सप्लाई कासन विलेज से आएगी, और अभी ये टैंक बना करके जो हमारे गांव का पानी है उसको भी खत्म करने के विचार है। गांव का विनाश करने की, पब्लिक का विनाश करने की नीति है इनकी। कमाल है, हम किताबों में पढ़ते थे कि आदिवासी विरोध करते हैं अपनी ज़मीनों का। आज मुझे उसकी झलक दिख रही है कि आप लोग इस गांव के बासिंदे अपने लिए, अपने रहने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। कमाल है इस बात। जी, निश्चित तौर पर ये देखिए, वो ज़मीन का हिस्सा था, और मेरा यहाँ आने के पीछे रीज़न था कि मैं लगातार जो कैंडिडेट हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? जो हम यहाँ खड़े हैं, ये निगम की पहले ग्राम पंचायत की जमीन थी, जिसको DRO ने एक्वायरमेंट किया हुआ था। इसके पहले 2 बार नोटिस आ लिए थे। बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन लगा के DRO से इस जमीन को रिलीज कराया था। जो निगम आज खुद कब्जा करके बैठा है, अपनी मर्जी से इसके अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, कहीं पार्क बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। NH3 जो हमारे पैसे हैं उनको वेस्ट यूज कर रहा है, उनको गबन कर रहे हैं पैसे को किसी न किसी बहाने। ये सारी इंक्वायरी की जाए और मौके के ऊपर आके देखा जाए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निश्चित तौर पे ये लगातार हम ये मामला उठाते रहेंगे। और ये देख लीजिए, वैसे ही तमाम ज़मीन है जहाँ के किसान त्रस्त हैं। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुआवजे उठाए हैं और अभी भी वो तैयार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में मामला है, और वो नहीं चाहते कि ये जो ज़मीन है वो सरकार ले। और इस पे हालांकि सरकार का प्लान है कि बड़े से बड़े डेवलपमेंट है, IMT के तर्ज पे एक्सपेंशन हो गया, बड़ा कुछ प्लान है, लेकिन स्थिति है, खासकर पानी की स्थिति यहाँ बद से बदतर है। और वैसे में यहाँ जब लाखों, हज़ारों, लाखों लोग रहेंगे तो सुविधा कहाँ से अवेल करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।